आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हेडर फुटर और पेज नंबर को डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए। अब हेडर फुटर क्या होता है पहले ये समझते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा डिटेल जो पेज के टॉप में शो कराना है और पेज के बॉटम में शो कराना है। मतलब कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे दिखाना होता है और टॉप पार्ट में भी शो कराना होता है डॉक्यूमेंट के और बॉटम पार्ट में भी शो कराना होता है। उस वर्क को हम लोग हेडर फुटर के साथ पूरा कर सकते हैं। अब ये बात समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि इस डॉक्यूमेंट में राइटिंग एरिया क्या होता है। तो व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम ग्रेड लाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये जितना ग्रेड लाइन शो कर रहा है इस एरिया को हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं और इसके किनारे किनारे के व्हाइट पार्ट को हम लोग मार्जिन एरिया कहते हैं, राइट। तो जो टॉप का मार्जिन होता है अगर आप उसमें डबल क्लिक कर लोगे तो पहुंच जाओगे कहाँ, हेडर में। और इस एरिया में अगर कोई भी कंटेंट आप टाइप करोगे तो इस डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इधर में एक टेक्स्ट टाइप करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जूम आउट है। हेडर टेक्स्ट को देने के बाद आप यहीं से फुटर टेक्स्ट में आ सकते हो और इस जगह पे भी कोई आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इधर में टेक्स्ट टाइप किया पटना। देन जैसे ही ये हेडर फुटर कंप्लीट हो गया तो हम लोग को करना क्या है, इस एरिया से बाहर निकलना है और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस राइटिंग एरिया में आकर डबल क्लिक कर लेंगे। तो बड़ा इजी है, जब जब हेडर फुटर एरिया में जाना है तो आपको हेडर एरिया मतलब टॉप के मार्जिन में डबल क्लिक करना है और जब जब इससे बाहर निकलना है तो आपको डॉक्यूमेंट एरिया में डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी हेडर फुटर एरिया से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को 100% पे हम लोग सेट कर लें। ये हुआ इस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज जिसमें हेडर भी शो कर रहा है एंड फुटर भी शो कर रहा है, राइट। अब करना है क्या है, नेक्स्ट पेज लेके देखते हैं और साथ में इस ग्रेड लाइन का वर्क नहीं रहा तो इसको ऑफ करा लेते हैं। व्यू में जाके ग्रेड लाइन को ऑफ करा दिए। जैसे ही हम लोग न्यू पेज इसमें ऐड करेंगे तो ये हेडर फुटर का कंटेंट जो है वो रिपीट करेगा और उसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करा के न्यू पेज लेके देख लेते हैं। तो हाँ, ये तो काम कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडर भी दिख रहा है दूसरे पेज पे और फुटर भी दिख रहा है दूसरे पेज पे। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस हेडर और फुटर में कोई एडिटिंग करना हो, कोई भी तरीके का चेंजिंग करना हो तो फर्स्ट मेथड तो वही है जिसके थ्रू आपने इसको अप्लाई किया था, राइट। डबल क्लिक करके आप इस कंटेंट को चेंज करा सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप इजी वे में कर सकते हो। और आपका फॉर्मेटिंग अगर हो गया कंप्लीट, मतलब एडिटिंग अगर कंप्लीट हो गया तो वापस डॉक्यूमेंट एरिया में आप डबल क्लिक करके उस एरिया से बाहर निकल सकते हो। तो एक तरीका तो ये था एडिट करने का। दूसरा मेथड ये है कि इंसर्ट में आप जाओगे और हेडर या फुटर जिस भी सेक्शन के अंदर एडिट करना होगा उसमें पहुंचने के बाद एडिट फुटर के ऊपर क्लिक करके इस बार फुटर को एडिट करके देख लेते हैं, राइट। सिलेक्शन किया फिर से एंड इसके अंदर भी कोई ना कोई चेंजिंग हम करके देख लेते हैं, राइट। इसके लिए ग्रीन टेक्स्ट यूज करते हैं, देन बोल्ड, थोड़ा अलाइनमेंट इसका भी सेंटर कर लेते हैं एंड चेंज केस में इसको अपर केस दे लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं एंड फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गुड। इतना कुछ चेंजिंग करने के बाद अगेन हम अपने इस एरिया से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एरिया में डबल क्लिक कर लेंगे। ये जो चेंजिंग था वो अप्लाई हो चुका है। मतलब हम लोग सीखे क्या, हेडर फुटर को इंसर्ट करना और उसको एडिट करना। अब सीख लेते हैं इस हेडर फुटर को डिलीट कैसे किया जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे, देन हेडर में जाएंगे और इसको आप रिमूव करा सकते हो इजी तरीके से और यहाँ क्लिक करके आप इसको रिमूव करा सकते हो। देन फुटर को भी रिमूव करने का वही प्रोसेस है, आप रिमूव फुटर पे क्लिक करके उसको भी रिमूव करा सकते हो। यहाँ तक हम लोग ये सीख गए थे कि हेडर फुटर इंसर्ट कैसे होगा, एडिट कैसे होगा और डिलीट कैसे होगा। अब इसमें कुछ आगे का वर्क देखते हैं। अंडू करके उसी कंटेंट को वापस लाया। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो आप कि जो हेडर फुटर हमने अप्लाई किया वो डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे सेम दिख रहा है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट पेज का हेडर फुटर अलग हो और बाकी पेजेस के हेडर फुटर एक जैसे हो। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? फिलहाल तो हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि हेडर फुटर जब भी आप अप्लाई करोगे तो सेम सभी पेजेस पे मिलेगा। क्लियर है? इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करना होगा, राइट। उसके लिए क्या करा जाए, सबसे पहले आप आ जाओ हेडर फुटर एरिया में थ्रू डबल क्लिक इन टॉप मार्जिन। उसके बाद आप देखोगे एक नया रिबन टैब आपको दिखाई दे रहा है इधर, हेडर फुटर। उसमें ही आप देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज करके एक चेकबॉक्स है, आप क्लिक कर दो, बस यही काम करना था। जैसे ही आप चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे फर्स्ट पेज का हेडर बिल्कुल अलग हो गया। अब उसमें जो कंटेंट टाइप करोगे वो बाकी पेजेस पे नहीं शो करने वाला है। ओके, फिलहाल इधर में हम टाइप कर लेते हैं दैनिक भास्कर, राइट। ये भी एक न्यूज़पेपर का नेम है। और यहां से फुटर में जाने के लिए आप इसी रिबन टैब को यूज करके
यहाँ के टूल से जा सकते हो गो टू फुटर से, और गो टू फुटर में जाके आप जो भी कंटेंट टाइप करना है वो आप टाइप कर लो। कोई एक सिटी का नेम दे दिया, दिल्ली, यूनिक हो गया। देन हेडर फुटर एरिया से जो अब तक बाहर आ पा रहे थे डबल क्लिक करके राइटिंग एरिया में, अब उसको नहीं करके हेडर फुटर टूल से ही आप क्लोज हेडर एंड फुटर से भी बाहर निकल सकते हो। तो वर्क आपको डॉक्यूमेंट एरिया में करना है, और जब जब आपको हेडर फुटर का जरूरत पड़ेगा तो आपको वापस हेडर फुटर एरिया में आ जाना होता है। तो ठीक है, आपने इस हेडर फुटर एरिया से बाहर निकलने के लिए क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक किए। अब चेक करते हैं क्या फर्स्ट पेज का कंटेंट अलग है। यस, दैनिक भास्कर एंड दिल्ली। बाकी सभी पेजेस एक जैसे हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना। अच्छा, कुछ और न्यू पेज इंसर्ट कर लिया जाए, तो कंट्रोल इंटर प्रेस करके यहाँ न्यू पेज लिया, एंड आप देख सकते हो जो पेज 2 से हेडर फुटर आपको दिखाई दे रहा था वही कंटेंट रिपीट कर रहा है। इसमें नया कुछ भी आपको हेडर फुटर में चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतना बात? अब इसमें थोड़ा और चेंजिंग किया जाए। ठीक है सर, फर्स्ट पेज का तो हो गया हेडर फुटर अलग, बाकी का एक जैसा जा रहा है। हमको करना ये है कि पेज 2 से ऑड पेज का अलग हेडर फुटर दिया जा सके एंड इवन पेज का अलग हेडर फुटर दिया जा सके। ऑड पेज मतलब विषम संख्या से जो पेज बन रहा है उसको हम लोग ऑड पेज कह सकते हैं। लाइक पेज 1, पेज 3, पेज 5, पेज 7, इनको हम लोग ऑड पेज कहेंगे, राइट। और जो सम संख्या से पेज नंबर आपको दिख रहा है उसको हम लोग इवन पेज बोल सकते हैं, राइट। तो इवन पेज का हेडर अलग चाहिए और ऑड पेज का हेडर जो है वो अलग चाहिए। तो उसके लिए अगेन क्या करना होगा, हेडर फुटर में चले जाना है। क्या तरीका है हेडर फुटर में जाने का, बताओ। हेडर फुटर एरिया में जाने का तरीका क्या है? डबल क्लिक करके इधर में पहुंच गए, फिर देखो आपको सेकंड चेक बॉक्स यहाँ का क्या शो कर रहा है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। हाँ जी, मिल गया, बस क्लिक किया। फर्स्ट पेज का तो अभी भी वैसे ही है जैसे था। ओके, अब रहा बात क्या, सेकेंड पेज से देखते हैं कि ऑड इवन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इसको क्लोज कर ले, क्या नहीं रहने देते, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ओके, नीचे आए, ये देखो आप इवन पेज हेडर बिल्कुल खाली हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करके फिर दूसरा कोई कंटेंट रख सकते हो, राइट। चलो, एक और न्यूज़पेपर का नेम इधर दे दिया, हिंदुस्तान टाइम्स। इसके भी फुटर वाले पार्ट में जाने के लिए यहीं से आप गो टू फुटर में जा सकते हो, और इधर में एक और सिटी का नेम इधर अपडेट किया। कौन सा इधर में नेम दिया सिटी का? मुंबई। देन क्लोज। अब एक बार पूरे को चेक कर लेते हैं। दैनिक भास्कर फर्स्ट पेज हेडर था एंड दिल्ली फर्स्ट पेज फुटर था। इसके बाद इवेंट शुरू हो गया, 2, 4, 6, 8, इन सब पे क्या मिलेगा? हिंदुस्तान टाइम्स और मुंबई वर्ड मिलेगा। क्लोज। देन इवन के बाद ऑड पेज पे कौन सा दिखाई देगा आपको? टाइम्स ऑफ इंडिया एंड और पटना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? गुड। अब इसको हुआ कि सर रिमूव करना है हेडर फुटर को, तो क्या रिमूव करेंगे तो सब हेडर फुटर एक ही साथ रिमूव होगा? सब बोलने का मतलब क्या, 3 टाइप का हेडर फुटर हो गया, फर्स्ट पेज का अलग, ऑड पेज का अलग, इवन पेज का अलग। ठीक है, तो आप जिस भी पेज में क्लिक करके रिमूव करोगे हेडर और फुटर, उसी पेज का रिमूव होगा। दैट मीन्स कि अगर इवन पेज नंबर पे क्लिक करके रिमूव किया जा रहा है तो हेडर फुटर जो हटेगा वो इवन का ही हटेगा। ओके, चेक करते हैं अभी किस पेज पे कर्सर शो कर रहा है, इवन पेज पे, राइट। पेज नंबर 4 पे हम लोग इंसर्ट में आते हैं, हेडर में आते हैं, देन रिमूव हेडर। ये जी चला गया। फुटर को भी रिमूव करके देख लेते हैं। ये जी फुटर रिमूव हो गया। अभी आप देख सकते हो ऑड पेज नंबर का तो बच गया ना, एंड फर्स्ट पेज का भी तो बच गया ना। दैनिक भास्कर यहाँ पे शो कर रहा है। सभी इवन पेजेस से हेडर और फुटर हट चुका है। क्लियर है इतना बात? वैसे ही ऑड पेज से अगर आपको हेडर फुटर हटाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल क्लिक कर लोगे, राइट, ऑड पेज पे, और उसके बाद फिर वही हेडर को भी रिमूव करा सकते हो, देन फुटर को भी रिमूव करा सकते हो। कोई प्रॉब्लम? ओके। एंड फर्स्ट पेज से भी अगर हटाना होगा तो क्या करोगे, अगेन वही सब वर्क कर लोगे, हेडर को रिमूव कर लेना है एंड फुटर को भी क्या कर लेना है, यहाँ से रिमूव कर लेना है। क्लियर है? तो क्या इतना सारा कुछ करने के बाद अब हेडर फुटर मेरा नॉर्मल हो चुका है। मतलब अगर हम हेडर अप्लाई करें तो सभी पेजेस पे एक जैसा दिखेगा हेडर, या फुटर भी अप्लाई करें तो फुटर के आप सभी पेजेस पे एक जैसा दिखेगा। मतलब अब नया से हम काम करना चाहते हैं। अभी टोटल पेजेस कितने हैं? 5। तो अगर हम फर्स्ट पेज पे हेडर जाके लगा दें तो क्या वो बाकी सभी पेजेस पे शो करेगा? क्यों? सेटिंग अभी भी अप्लाइड है। जो हेडर फुटर का हमने सेटिंग किया था, डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड इवन को चेक बॉक्स से ऑन करा था, वो तो अभी भी ऑन है ना। यस होगा वो तो, हमने बस अपने हेडर एंड फुटर को रिमूव किया है, वो सेटिंग तो अभी भी अप्लाइड है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हेडर एंड फुटर के उस सेटिंग को ऑफ करना पड़ेगा। और ये काम कैसे करेंगे हम लोग? तो पहुंच जाएंगे इंसर्ट में, हेडर में,
एंड एडिट हेडर करा लेंगे पहले, कि हम सबसे पहले हेडर फुटर एरिया में तो पहुंच जाए, क्योंकि जब तक आप इस एरिया में नहीं आओगे आपको ये न्यू रिबन टैब नहीं दिखेगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज को डिजेबल कर लो, डिफरेंट ऑड एंड इवन सेटिंग को भी ऑफ करा लो, और इसके बाद क्या कर लोगे, क्लोज हेडर एंड फुटर। ये हो गया जी नॉर्मल। अब अगर अप्लाई करेंगे हेडर फुटर तो सभी पेजेस पे एक जैसा जाएगा। क्लियर है? ओके। और बाकी क्या सीखे थे, एक हम लोग इंसर्ट में जाके हेडर फुटर के बाद पेज नंबर, पेज नंबर से क्या होगा, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। टॉप के मार्जिन को और बॉटम के मार्जिन को तो हेडर फुटर कहते हैं, तो अगर उधर में भी देना है आपको पेज नंबर तो आप दे सकते हो। टॉप ऑफ पेज जो भी डिजाइन यूज करना है आप सिंपल क्लिक करके उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? देन क्लोज। अगेन देखो हेडर फुटर का टूल ओपन हो गया इधर में, और आप इसको क्या करा लोगे, क्लोज। अगर बॉटम में चाहिए होगा आपको पेज नंबर तो पेज नंबर पे क्लिक करके बॉटम में पेज सेक्शन को यूज कर लेंगे। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से क्लोज कर लिया। अगर पेज नंबर मार्जिन में चाहिए होगा तो मार्जिन बोलने का मतलब अब क्या बचा, लेफ्ट और राइट, तो आप उधर में भी पेज नंबरिंग दे सकते हो। ओके। एक बात बताओ, जो लेफ्ट वाले मार्जिन में आपको दिख रहा है पेज नंबर, तो क्या वो लेफ्ट मार्जिन में है या टॉप के मार्जिन में है, ये समझ लो। यहाँ पे लेफ्ट के मार्जिन में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के मार्जिन में आप डबल क्लिक करा के ऐसे नहीं जा सकते हो, बस टॉप के मार्जिन में जा सकते हो और बॉटम के मार्जिन में जा सकते हो, मतलब हेडर में पहुंच सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब लेफ्ट के मार्जिन में तो अभी हम लोग इस पेज नंबर को नहीं ला पाए, तो कहाँ आया हुआ है, ये हेडर में आया हुआ है। और हेडर में आने के बाद इस टेक्स्ट को यहाँ रखा हुआ है। अगर आप क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब वापस इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। अगर आपको इधर में रखने का मन था तो यहाँ रख लेते, देन क्लोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो जी पेज 2 शो कर रहा है, पेज 3 शो कर रहा है। आ रहा है मेरा बात समझ में? क्लियर है? तो पेज नंबर हम लोग मार्जिन में भी दे सकते हैं। अब एक बचा कौन सा, करेंट पोजीशन। याद है इसका यूज, मतलब हेडर का कंटेंट और पेज नंबर दोनों दिखाना है, दोनों को एक साथ दिखाना है, तो हम लोग करंट पोजीशन को यूज कर सकते हैं। यही बात ना? चलो देखते हैं करंट पोजीशन का क्या काम है। फिर से अभी तक जो पेज नंबर इंसर्ट किया हुआ है उसको डिलीट करा ले, रिमूव पेज नंबर के थ्रू। देखो जी सब जगह का पेज नंबर हट गया, ये जो लेफ्ट मार्जिन में दिया था वो पेज नंबर नहीं हटा। क्लियर है? अगर आप उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करते, लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते या कोई भी चेंजिंग नहीं करते, तो अब तक वो भी हट गया रहता। लेकिन अगर इस तरीके का कोई चेंजिंग कर दिए तो अब उसको हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रिमूव हेडर से उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इस पेज नंबर में करंट पोजीशन का दो वर्क है, दो काम है। करंट पोजीशन का यही वर्क है कि कर्सर जहां पे रहेगा ये उसी जगह को करंट समझ के और वहीं पे पेज नंबर इंसर्ट करा देगा। ठीक है? तो अब तक जितना भी पेज नंबर हम लोग इंसर्ट किए वो सब कहाँ रहता है, हेडर और फुटर में। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग हेडर और फुटर एरिया से बाहर है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट एरिया में, और इस बार पेज नंबर हमको यहीं चाहिए, हेडर फुटर एरिया में नहीं चाहिए। ओके, से आप कुछ कंटेंट यहाँ पे टाइप किए हो इस तरीके से डमी, ठीक है, और इस बार पेज नंबर आपको यहीं पे चाहिए, नीचे में कुछ ऐसा केस आ गया। तो आप जब भी पेज नंबर के लिए इन तीन मेथड्स को यूज करोगे तो ये कहाँ आएंगे, हेडर और फुटर में आएंगे। तो बचा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, करेंट पोजीशन। इसमें जाने के बाद आप कोई भी डिजाइन इससे यूज कर लो, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट यूज कर लो पेज नंबर का, क्लिक करते ही वो पेज नंबर यहाँ शो करता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ, ये बाकी पेजेस पे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? अगर पेज नंबर हेडर या फुटर एरिया में होता तो बाकी पेजेस पे भी अपडेट हो जाता, दोबारा हमको कुछ करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट एरिया में पेज नंबर आप रख लिए करंट पोजीशन के थ्रू, तो आगे के पेजेस में ये खुद से अपडेट नहीं होने वाला है। देखना है, चलो कहाँ आया, पेज 2 पे कहीं पेज नंबर दिख रहा है आपको? अगर आप यहां इंसर्ट कराने जाओगे दोबारा से करंट पोजीशन तो हाँ ये हो सकता है अब बदल के आ जाए। ये देखो ये क्या दे रहा है, पेज 1 ही दे रहा है अभी तो। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट पेज पे भी चेक कर लेते हैं ना करंट पोजीशन का, ये क्या दे रहा है, ये देखो पेज 2 दे रहा है। पता है ऐसा क्यों? इसका स्टाइल चेंज हो गया है, इसके चलते ये फिर से इस पेज को पेज 1 समझ रहा है। कोई नहीं, इसका एक तरीका है, आप काम करो, सबसे पहले इस नंबर को सिलेक्ट कर लो, देन उसी पे राइट क्लिक करो और अपडेट फील्ड करके एक ऑप्शन आ रहा है वहां पे क्लिक कर दो। ये जी देखो क्या हुआ, वो अपडेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेज पे किसी अलग डिजाइन के साथ नंबरिंग किया हुआ है, सेकंड पे कुछ अलग किया हुआ है, तो आप इस तरीके से अपने पेज नंबर को अपडेट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इस हिसाब से थर्ड पेज का तो पेज नंबरिंग खराब हो गया, फिर तो आप क्या करोगे, उसको भी राइट क्लिक कर लो, देन राइट क्लिक करते ही फिर आपको क्या मिलेगा, अपडेट फील्ड। इसका शॉर्टकट की क्या होता है,
इसका शॉर्टकट की F9 है। जैसे ही आप F9 प्रेस करोगे तो ये अपडेशन ले लेगा। आप ऐसे समझो किसी भी फील्ड को अपडेट करने के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं, मतलब अपडेट फील्ड। ठीक है, आगे चल के और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्या ये सब टॉपिक समझ में आ गया? पेज नंबर में एक बच गया अब इधर में, फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ क्लिक करके आप अपने पेज नंबर की डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिस भी डिजाइन का आपको पेज नंबरिंग करना हो वो इजिली यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखो हिंदी में कन्वर्ट करा, देन ओके। क्या ये अप्लाई हो गया? चेक करो। देखो अगर हेडर फुटर में ये पेज नंबर होता ना तो अप्लाई हो गया रहता। राइटिंग एरिया मतलब डॉक्यूमेंट एरिया में ये कंटेंट था। तो आप एक काम करके फिर से देख लो, क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एंड शॉर्टकट की क्या बताया, F9। ये जी देखो अपडेट हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी है। ओके, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो प्रॉपर। कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।